माता के उन परम भक्तों को जो आज श्रद्धांजलि मंडल पाडर की तमाम कमेटी की तरफ से रखी गई और आज की सदारत मंडल के सनातन धर्म सभा के प्रधान और संस्था के मंडल प्रधान अपने रामकृष्ण जी, जिन्होंने इस यात्रा में काफ़ी मेहनत के बाद उनकी कोशिश के द्वारा हमने भी बहुत कुछ सीखा। इनकी मेहनत, इनके तौर तरीके, तो मुझे लगता है कि हमें इतने वक्त में सही आदमी नहीं मिला था। शायद जो अपना समय निकाल कर ऐसे प्रोग्राम कर पाएँ। तो मैं फ़िलहाल फौजी से शुरू करूँगा, क्योंकि यहाँ का रहने वाला भी था। ज़्यादातर मुझे उन्हीं के बारे में अनुभव है, फिर उसके साथ साथ में पुजारी जी के बारे में भी थोड़ा जितना मैंने उनके साथ काम करके साझा किया उतना मैं पॉइंट टू पॉइंट बता दूंगा। ख़ास करके फौजी साहब ने तो इस माता की वो सही वफादारी निभाई। मैं सोचता हूँ कि ऐसा व्यक्ति अब शायद ही कब हमें मिलेगा, जिसने एक एक सामान, एक एक चीज़ माता की संभाल के रखी और माता का जो भी काम काज में था उसमें उसने बढ़ चढ़ कर अपना साथ दिया और साथ निभाया। मुझे लगता है शायद वो किसी शादी को अटेंड नहीं कर पाते थे, किसी दूसरे कामों नहीं पहुंच पाते थे जितना वो माता के काम के लिए समय तोड़ते थे। क्योंकि कई बार लोगों ने उस पर कई तोहमतें भी लगाई। वो थोड़े खुश मिजाज के थे, क्योंकि वो माता के सामान को अपने सामान से ज़्यादा प्यार देते थे। उसलिए वो माता के प्रति लोगों पर चिढ़ कर, जी आप माता का सामान ले जाओगे, हो सकते है वापस आएगा, नहीं आएंगे, तोड़ दोगे, क्या करोगे। तो बहुत सारा उनका योगदान जो था इस माता के प्रति था। जिस वक्त इस जगह की बात चल रही थी, हालांकि एक साइड से एडमिनिस्ट्रेशन थी, दूसरी साइड से नंदलाल फौजी खड़ा था, गैंती बेलचे मजदूर लेकर यहाँ मैं उसको देखता रहता था। वो खुद काम करता था। मतलब उसने सोचा कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी बन जाती है तो ये माता के आने वाले वक्त के लिए बहुत बड़ा, ये आज जिस सराय में हम बैठे हैं उनकी देन है कि ये जगह उस वक्त उन्होंने कवर करके दी। आज इसके अंदर हमें मौका मिला, इलाका पार्टर को इस बिल्डिंग का फ़ायदा है कि वक्तन फ़क्तन जब भी कोई मीटिंगें होंगी इसके अंदर रहती हैं। ख़ास करके जब भी कोई मचेल की बात होती थी तो कई बार मुझे बोलते थे, अमर सिंह इस मचेल माता के इस काम में एक सबसे बड़ा ये है कि अपने दिल को सुकून मिलता है। बोलता है यार इससे हमें क्या लेना। हमें जब पूरे यात्रा में पूरी एडमिनिस्ट्रेशन आती है, पूरे बड़े अच्छे अच्छे लोग आते हैं जिनके हमें दर्शन होते हैं, हम इन्हीं दर्शनों से अपना आप को भाग्यशाली मानते हैं। साथ साथ में हमारी पुजारी जी, वो तो एक माता के बाद उनको दूसरा स्थान था, जो हर इंसान को दर्शन करवाते थे, समझाते थे माता ये चंडी माता है, ये काली माता है, ये लक्ष्मी माता, ये हर बंदे को। और जब जब हम गए तो पुजारी जी ने हमें कई बार समझाया, यार इस मंदिर में कम से कम जैसे आप गुलाबगढ़ काम कर रहे हैं ऐसे इस मंदिर के इर्द गिर्द भी काम है। मैं पुजारी जी को बोलता रहता था, जनाब सड़क आने दो, आप सड़क आने पे ही सब कुछ होगा। और उन्होंने एक दो बार हमें कहा था कि इसका एक कागज़, वो कहीं पुराने ज़माने के कागज़ उसने मुझे कहा था, वो किसी के पास दिया था, वो मैं अभी ढूंढूंगा, मुझे इसका एक कागज़ मिला। उसने कहा था ये पुलिस चौकी शौकी जो जितने भी नीचे हैं, ये सारा जो उसमें लिखा हुआ है, ये अगर ये कागज़ जो है ये अगर सारा कवर होकर माता के खाते में आ जाता है तो ये हमें बहुत बड़ा एरिया है जो आने वाले वक्त के लिए माता के सराय जो हैं ये बन पाएंगी। तो जब भी कोई मीटिंग होती थी तो उनकी हम सदारत लेते थे। वो हमें वहाँ भी एक अच्छी प्रेरणा देते थे, अच्छा सुझाव देते थे, अच्छा प्यार देते थे। और उनकी हमें बहुत बड़ी कमी महसूस हुई। चलो माता रानी उन दोनों आत्माओं को सदा अपने चरणों में
स्थान दे, सदा उधर भी अपनी सेवा लेती रही। और हमारी भी संस्था की तरफ से, हमारे कमेटी की तरफ से उनके लिए सदा सदा दवाएं करते हैं माता रानी से कि उनकी आत्मा को उधर भी स्वर्ग में जगह नसीब हो। जय माता दी।